गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी रीडर का दोहे वाला जो नीति वचन चैप्टर पढ़ रहे थे, 9th चैप्टर इसमें हमने कबीर जी के दोहे पढ़ लिए थे। रहीम के दोहे पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट दोहा पढ़ते हैं हम। इसमें लिखा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। वो रहीम जी कहते हैं इसमें कि रहीम जी इसमें कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का, जो व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है वो तो उस पर कोई सी भी बुरी संगत का असर नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार एक चंदन के पेड़ में लिपटा हुआ सांप भी, जहरीला सांप, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, उसका जहर वैसा का वैसा ही रहता है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति सज्जन व्यक्ति है, कोई अच्छा व्यक्ति है, तो उसके ऊपर किसी भी बुरी संगति का असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, सोही सांचे मीत। इसमें रहीम जी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के पास बहुत संपत्ति होती है तो सभी लोग उसके सगे बनते हैं, सभी लोग आकर उसके साथ रहते हैं। लेकिन सच्चा व्यक्ति वही होता है, सच्चा मित्र वही होता है जो अगर विपत्ति कसौटी पर खरा उतरे। जैसे अगर कोई विपत्ति आ जाएगी उसके ऊपर तो वो उसके साथ रहे, तो वही सच्चा मित्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तरुवर फल नहीं खात है, सरबत पियत न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजानी। इसमें रहीम जी कहते हैं कि तरुवर जो पेड़ होते हैं वो अपने फल खुद नहीं खाते हैं, और ना ही जो सरोवर होता है वो अपना पानी भी खुद नहीं, तालाब वगैरह जो होते हैं वो भी अपना पानी खुद नहीं पीता है। उसी प्रकार कोई भी जो सज्जन व्यक्ति होगा वो अपने काम खुद के लिए नहीं करेगा, वो दूसरे व्यक्तियों की हमेशा मदद करेगा और अपनी संपत्ति दूसरों के हित में लगाएगा, दूसरों के सुख में वो अपनी संपत्ति को व्याप्त करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, रहीमन देख बड़ेन को लघु ना दीजिए डाल, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। जिस प्रकार इसमें रहीम जी कहते हैं, जिस जगह पर सुई का काम होता है, अगर हमारे पास कोई बड़ी वस्तु आ जाती है तो हमें छोटी वस्तुओं को नहीं भूल जाए, ना ही फेंक नहीं देना चाहिए, उनको भी हमें संभाल कर ही रखना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पे सुई काम आती है वहाँ पे तलवार अपना काम नहीं कर सकती है, सुई का काम सुई ही करेगी। नेक्स्ट, जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहें कुछ दुख मानत नाही। इसमें रहीम जी कहना चाहते हैं कि अगर हम बड़े लोगों को छोटा कह दें, जो हमसे बड़े होते हैं उनको अगर हम छोटा कहते हैं तो उनका बड़प्पन घट नहीं जाता है, वो बड़े के बड़े ही रहते हैं। जिस प्रकार गिरधर को अगर हम भगवान कृष्ण को अगर हम मुरलीधर कह दें तो उनको कोई किसी भी इस बात का बुरा नहीं लगता है, वो भगवान है तो वो भगवान ही रहेंगे। इसी प्रकार जो अगर हम बड़े लोगों को छोटा कह दें तो उनका बड़प्पन उससे घट नहीं जाता है। तो ये लेसन कंप्लीट हो गया। आज रहीम के दोहे भी आपके कंप्लीट हो गए। इसके शब्द भंडार जो शब्दार्थ हैं वो आज कॉपी में करने हैं आप सबको, ठीक है।